Hello बच्चों, let's read this question. Question says a straight line AB touches the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 and the circle x square plus y square equal to r square where a is greater than r is greater than b. A focal chord of the ellipse parallel to AB intersects the circle in P and Q. Find the length of the perpendicular drawn from the center of the ellipse to PQ. Hence show that PQ is equal to 2 times B. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. और की कंसेप्ट क्या है हमारा? की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर स्टैंडर्ड एलिप्स एंड सर्कल. स्टैंडर्ड एलिप्स एंड सर्कल भी क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा. तो हमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन AB है जो एलिप्स को भी टच कर रही है और सर्कल को भी टच कर रही है. मींस वो दोनों के क्या है? टेंजेंट है. तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये मैंने एज्यूम कर ली y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx, जिसमें m क्या हो जाएगी? इस लाइन की स्लोप हो जाएगी. अब ये इस एलिप्स पे क्या है? टेंजेंट है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो y इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड एलिप्स पे टेंजेंट कब होगी? उसकी कंडीशन क्या होती है? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सेकंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. और जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c वो इस पे भी क्या है? टेंजेंट है. और इसके लिए कंडीशन क्या होती है? c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर. एक बार फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं. तो हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो दोनों का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन हो जाएगा O. अब बोल रहे हैं कि A जो है वो ग्रेटर देन R है और B जो है वो लेस देन R है. मींस रेडियस जो A और B के बीच में लाई कर रहा है. तो सर्कल की जो रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी? O पॉइंट से इस पॉइंट तक. ये जो है वो A से तो छोटा होगा पर B से बड़ा होगा. A से हमने छोटा रखा है बिकॉज A जो है वो यहां तक आएगा और B से हमने बड़ा रखा है बिकॉज B जो है वो इस पॉइंट तक आएगा. तो ये हमें समझ में आ गया. अब लाइन AB जो है सर्कल और एलिप्स दोनों को टच कर रही है. तो ये जो है ये हमारी लाइन कौन सी हो गई? लाइन AB हो गई. ओके, अगर ये हमने एक्स एक्सिस रखा है और इसको हमने वाई एक्सिस रखा है. ओके, तो ये हमारी लाइन AB हो गई. नेक्स्ट बोल रहा है फोकल कोड ऑफ एलिप्स व्हिच इज पैरेलल टू AB. तो एक और लाइन हम देख सकते हैं जो AB के क्या है? जस्ट पैरेलल है और फोकस से पास कर रही है. तो ये लेट से फोकस हो गया एलिप्स का. बोल रहा है ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को P और Q पे. तो लेट से ये पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है ये है Q. P और Q जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन P और Q पे. हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स. अब सेंटर ऑफ एलिप्स हो चाहे सेंटर ऑफ सर्कल हो वो तो O ही है. तो हमने क्या किया? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ पे और इस पॉइंट को लेट से मैंने एज्यूम कर लिया. क्या एज्यूम कर सकते हैं? कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. लेट से R एज्यूम कर लिया. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया R. तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मींस OR निकालना है और उसके बाद हमें शो करना है कि PQ की जो लेंथ होगी वो 2 टाइम्स B होगी. तो ये हमने फिगर को अच्छे से समझ लिया है. अब जो हमारी दो कंडीशंस हैं उनको आपस में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. एक कंडीशन तो ये रही सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और दूसरी क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या फिर m स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो c स्क्वायर ये है, c स्क्वायर ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस मीन्स अगर मैं एम स्क्वायर की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखूं तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एम स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साथ ही साथ हम 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आगे काम आएगी। सो 1 प्लस एम स्क्वायर क्या होगा, या फिर एम स्क्वायर प्लस 1 वो हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, सो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो एलसीएम तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम तो सेम रहेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था, साथ में ऐड हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी आ गई एंड एम स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट अब हमें बोल रहा है कि जो हमारी फोकल कोड है, फोकल कोड ऑफ एलिप्स, वो जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमने यहां लिखी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स ए बी की स्लोप जो है m है, तो फोकल कोड की स्लोप भी क्या होगी, m होगी। तो पहला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ फोकल कोड, स्लोप ऑफ फोकल कोड वो क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। सेकंड, हमारी फोकल कोड जो है वो फोकस से पास करेगी, और एलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, मींस एक फोकस होगा ए ई कोमा 0, दूसरा फोकस जो होगा वो माइनस ए ई कोमा 0 होगा। नेक्स्ट इसमें E जो होता है वो क्या होता है, देखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई एक्सेंट्रिसिटी होता है और ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैं फोकल कोड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो स्लोप भी पता है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। देखो स्लोप जो है वो m है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने देखे क्या है, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगी m इंटू x माइनस x1, तो वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस ए ई, ये आ गया। दिस मीन्स y इज इक्वल टू m टाइम्स x। अब यहाँ पे प्लस हो और माइनस हो, तो अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस ए ई बनेगा, उसको m से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस एम ए ई हो गया। अब अगर मैं सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या आ जाएगा, y माइनस एम एक्स, इस टर्म के साथ फिर से प्लस माइनस आएगा बिकॉज साइन पे डिपेंड कर रहा है, प्लस माइनस m इंटू ए इंटू ई इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई फाइनली इक्वेशन ऑफ फोकल कोड आ गई। अब अगर मैं फिगर को फिर से देखता हूं तो ये मेरा फिगर है और ये जो लाइन जो है ए बी के पैरेलल है, ये क्या है, हमारी फोकल कोड है। इसकी इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब अभी हमने देखा कि चाहे एलिप्स का सेंटर हो चाहे सर्कल का सेंटर हो, पॉइंट तो ओ ही होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो हमें इस लाइन का, ये जो फोकल कोड है जो सर्कल को पी और क्यू पे कट कर रही है, तो बेसिकली पी क्यू का अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
कि ओरिजिन से फोकल कोड का अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं तो वही तो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उसको मैंने अगर डी एज्यूम किया तो डी क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, देखो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। तो बेसिकली हमें इस लाइन का y माइनस एम एक्स प्लस माइनस एम ए इक्वल टू 0 का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मॉडुलस ऑफ, पहले तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, देखो 0,0 पुट किया तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस एम ए ई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। अब इस प्लस माइनस के झंझट को हटाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, देखो पहले d देख लेते हैं क्या आया है, d आया है मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस एम ए ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आया है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो उसके से फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर करने के बाद तो चाहे +1 हो चाहे -1 हो उसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, तो मॉडुलस भी हट जाएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन, नीचे जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा तो नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं एम स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या था एम स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो क्या है, बी स्क्वायर माइनस अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एम स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर ई स्क्वायर से, उसकी वैल्यू भी अभी निकाली थी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इस पूरे को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस एम स्क्वायर से। तो व्हाट इज 1 प्लस एम स्क्वायर, वो भी अभी निकाला, देखो एम स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जस्ट इसका नेगेटिव ही लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बचा क्या अब हमारे पास, डी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस मीन्स डी क्या होगा, डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज डी क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया कि पी क्यू जो फोकल कोड है उसका हमने सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया, मीन्स ओ आर निकाल लिया। सो ओ आर इज इक्वल टू डी, ओ आर is equal to d and it is equal to square root of r square minus b square। नेक्स्ट अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ आर पी, तो इसमें जो ओपी होगा वो तो सर्कल की रेडियस है, क्लियरली देख सकते हैं पी पॉइंट जो है वो सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है, ओ सेंटर है। सो ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी क्या हो गया, आर हो गया, ओ आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब मैं पी आर निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्रायंगल ओ पी आर में। सो इन ट्रायंगल ओ पी आर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं सो ओपी जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस मीन्स ओपी क्या है, आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर जो है वो डी है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो सिंपली आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया प्लस पी आर होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये नेगेटिव बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा
तो बेसिकली पी आर स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो पी आर जो होगा, जो पी आर लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। सो पी आर इज इक्वल टू बी, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब पी क्यू जो है, पी और क्यू ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये क्या है, एक तरीके से सर्कल की कोड है, और ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो आर जो है बेसिकली पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आर जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आर पी क्यू का मिड पॉइंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आर का पी से डिस्टेंस और आर का क्यू से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। सो पी आर शुड बी इक्वल टू क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर एंड इट इज इक्वल टू बी। हमें क्या निकालना था, हमें पी क्यू निकालना था। पी क्यू बेसिकली क्या होगा, पी क्यू इज नथिंग बट पी आर प्लस क्यू आर, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बी है, पी आर और क्यू आर बराबर है, सो बी प्लस बी। सो यहां से मेरे पास क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू बी, और यही हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर की कंसेप्ट, condition of tangency for standard ellipse and circle. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.